नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का औसम ज्ञान में। दोस्तों, आपने अक्सर बिजली के तारों पर चिड़ियों और पक्षियों को बैठे हुए तो जरूर देखा ही होगा। ये पक्षी इन तारों पर बहुत आराम से बैठे रहते हैं और इन्हें करंट भी नहीं लगता है। लेकिन आपने चमगादड़ों को जरूर देखा होगा, वो अक्सर इन तारों से चिपक जाया करते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो आप भी अगर इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बट वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ऑसम वीडियो को। दोस्तों, अक्सर आप लोग बिजली के तारों पर पक्षी को बैठा हुआ जरूर देखते होंगे। उन्हें देखकर हमारे मन में यही सवाल आता है कि इन्हें करंट क्यों नहीं लगता है। ये बिजली के तार चाहे 440 वोल्ट के हों, 11,000 वोल्ट के हों या फिर 33,000 वोल्ट के हों, चिड़िया या पक्षी इन पर बैठकर आराम से नज़ारों का मजा ले रहे होते हैं। दोस्तों, आप ये बात तो जानते होंगे कि बिजली से चलने वाली कोई भी मशीन या उपकरण में कम से कम 2 तार तो होते हैं। हालांकि कुछ उपकरण में तो 3 तार होते हैं, और इसमें जो तीसरा तार होता है वो अर्थिंग का होता है। और इसमें जो 2 तार होते हैं उसे हम आमतौर पर ठंडा या गर्म या फिर प्लस माइनस के नाम से जानते हैं। और इन दोनों तारों के जरिए ही कोई मशीन चल पाती है, और इन दोनों तारों के जरिए ही पंखा चल पाता है, हमारा मोबाइल चार्ज हो पाता है, हमारे घर में लगे बल्ब CFL या LED चलती हैं, या फिर बिजली से चलने वाला कोई और उपकरण इन दोनों तारों के जरिए ही चलता है। और इसका एक सीधा सा मतलब ये हुआ कि बिजली से चलने वाले उपकरण सिर्फ गर्म या फिर सिर्फ ठंडे तारों से नहीं चल सकते हैं। दोस्तों, आप शायद ये बात तो जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन तभी आगे बढ़ते हैं जब सर्किट पूरा होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट पूरा किए बिना करंट नहीं दौड़ता है, और ये सर्किट पूरा नहीं होगा तो करंट भी नहीं लगेगा। मतलब सिर्फ एक तार के जरिए हमारे घरों में लगे पंखे, टीवी, बल्ब, इन सभी चीजों को चलाया नहीं जा सकता है। लेकिन फिर जैसे ही इसमें दूसरा तार जोड़ा जाए तो ये सारी की सारी चीजें काम करने लगती हैं। और बिजली के तार पर बैठे पक्षी को करंट ना लगने के पीछे यही कारण होता है। यानी कि ये जो पक्षी होते हैं वो सिर्फ एक तार के ऊपर बैठते हैं और उनके दोनों पैर एक ही तार पर होते हैं, यानी कि उनका शरीर दूसरे तार के संपर्क में नहीं आता है। और इस वजह से सर्किट पूरा नहीं हो पाता है और उस तार पर बैठे पक्षी को करंट नहीं लगता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं, और जब भी ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इसमें करंट बहता है। और जबकि जो पक्षी होते हैं उनके शरीर में कोशिकाएं और ऊतक होते हैं और जो अवरोध पैदा करते हैं, और इसीलिए भी उन्हें करंट नहीं लगता है। आपने कई इलेक्ट्रीशियन को देखा होगा जो जमीन को टच किए बिना नंगे हाथों से बिजली का कनेक्शन कर देते हैं, यानी कि वो खुद को अर्थिंग से अलग रखते हैं और बिजली का एक तार छूने से उन्हें करंट नहीं लगता है। और कई बार इलेक्ट्रीशियन टेबल या कुर्सी पर चढ़कर नंगे हाथों से बिजली के कनेक्शन जोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पर सर्किट पूरा नहीं हो पाता है और इसीलिए उनके शरीर से करंट नहीं बह पाता है। लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब कोई जमीन पर खड़े होकर गलती से बिजली के तार छू लेता है या किसी तरह से उसके संपर्क में आ जाता है। वैसे इलेक्ट्रिशियन के जैसे इस तरह के काम करना काफी खतरनाक साबित हो सकता है, और आपको घर पर गलती से भी कभी ऐसा ट्राई नहीं करना चाहिए। अब सवाल आता है कि चमगादड़ों को करंट क्यों लग जाता है। दोस्तों, जो चमगादड़ होते हैं वो भी बिजली के तारों पर अक्सर लटके हुए दिखते हैं, और अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार इन चमगादड़ों को बिजली के तारों से करंट लग जाता है और वो मर जाते हैं। तो ऐसे में हमारे मन में यही सवाल आता है कि पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता जबकि चमगादड़ों को लग जाता है। दोस्तों, सेम थ्योरी चमगादड़ को लेकर भी काम करती है, लेकिन दिक्कत पैदा होती है उनकी पोजीशन की वजह से। बता दो कि चमगादड़ को भी तब तक करंट नहीं लगता है जब तक सर्किट पूरा ना हो। आपने देखा होगा कि चमगादड़ उल्टे लटके होते हैं और उनके जो पंख होते हैं वो भी काफी बड़े होते हैं, और कई बार गलती से उनके पंख दूसरे तार को टच कर जाते हैं। तो फिर इस वजह से सर्किट पूरा हो जाता है और उन्हें करंट लग जाता है, क्योंकि बिजली के खंभों पर एक गर्म तार के साथ साथ एक ठंडा तार भी होता है। दोस्तों, चमगादड़ बाकी पक्षियों के जैसे सीधे नहीं बैठ पाते हैं, और अगर वो किसी गर्म तार पर उल्टे लटके हैं और उल्टा लटका होने की वजह से उनका पंख गलती से ठंडे तार को टच कर जाता है तो उन्हें बिजली का एक जोर का झटका लगता है, और जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। किसी दूसरे पक्षी के साथ भी अगर ऐसा होता है तो उन्हें भी करंट लग जाएगा और उनकी मौत हो जाएगी। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि बिजली के तार पर बैठे पक्षी को करंट क्यों नहीं लगता और चमगादड़ को करंट क्यों लग जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई सवाल सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।